शुरुआत हो चुका है। कल शाम 7:30 बजे अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मुकाबला आईपीएल 2023 का खेला गया। इस मुकाबले में दोस्तों कई युवा छा गए तो वहीं कई अनुभवी खिलाड़ी फ्लॉप रहे। जब कल शाम 7 बजे अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में सिक्का उछला तो सिक्का हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा। पक्ष में गिरते ही हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग चूज किया और चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग करने का न्योता दिया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी का शुरुआत करने के लिए डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ आए। आईपीएल सीजन 16 का पहला मुकाबला डेवन कॉनवे के लिए बेहद ही खराब रहा। 6 गेंदों में 1 रन करके मोहम्मद शमी के बॉल में आउट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम के तरफ से सबसे हाईएस्ट रन 92 रनों की पारी खेली। उन्होंने इस पारी के दौरान सिर्फ 50 गेंदों में 92 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने कुल मिलाकर 9 बड़े बड़े छक्के लगाए और 4 चौके लगाए हैं। इस पारी के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छे लय में दिखे। अगर ऋतुराज गायकवाड़ और 2-4 गेंदें टिक जाते तो उन्होंने आईपीएल 2023 में पहला शतक ठोक डालते। लेकिन 18वें ओवर में अल्जारी जोसफ के पहली गेंद में ऋतुराज गायकवाड़ कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं सीएसके की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी पारी 3 के बल्लेबाज मोइन अली ने 23 रनों की खेली, जिसमें उन्होंने 17 गेंदों में 23 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और एक लंबे से छक्के जड़े हैं। फिर छठे ओवर के 5वीं गेंद में राशिद खान ने मोइन अली को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन भेज दिया। वहीं बेन स्टोक्स भी 6 गेंद में 7 रनों की पारी खेली है। इस दौरान उन्होंने एक चौके लगाए हैं। राशिद खान ने इन्हें 8वें ओवर के चौथी गेंद में अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन की रास्ता दिखा दिया। वहीं अंबती रायडू भी सिर्फ 12 गेंदों में 12 रन ही बना पाए। उन्हें 13वें ओवर के 5वीं गेंद में जॉस लिटिल ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं रविंद्र जडेजा भी 17वें ओवर के चौथी गेंद में 1 रन पर ही अल्जारी जोसफ के शिकार हो गए। फिर आया महेंद्र सिंह धोनी का तूफान। मात्र 7 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक चौका और एक लंबा सा छक्का जड़ा है। साथ ही मिचेल सेंटनर ने 3 गेंदों में 1 रन करके पारी की समाप्ति की। इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स का 20 ओवर के बाद स्कोर हो चुका था 178 पर 7 विकेट। इस दौरान गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए। राशिद खान ने 26 रन देकर 2 विकेट और अल्जारी जोसफ ने 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं जॉस लिटिल ने भी 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट चटकाए और हार्दिक पांड्या को 3 ओवर में कोई भी विकेट का हाथ नहीं लगा। और इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 179 रनों की टारगेट दिया। फिर गुजरात टाइटंस की तरफ से 179 रन के टारगेट को चेस करने के लिए 2 खूंखार शेर रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल क्रीज पर आया। इन दोनों ही ओपनर्स ने गुजरात टाइटंस को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 37 रनों की पार्टनरशिप जोड़ी। फिर रिद्धिमान साहा चौथे ओवर के 5वें गेंद में राजवर्धन के शिकार हो गए और 25 रन में ही आउट होकर पवेलियन लौट गए और इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स को पहला ब्रेक थ्रू मिल गया। फिर गुजरात टाइटंस के तरफ से तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए और शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गया और इस प्रकार गुजरात टाइटंस का 10 ओवर के पहले तक का स्कोर 90 रन था। वहीं 10वें ओवर के तीसरी गेंद में फिर से राजवर्धन ने साई सुदर्शन को भी अपने जाल में फंसा लिया और महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच दिला दिया और इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से दूसरा ब्रेक थ्रू साई सुदर्शन के रूप में मिल चुका था और एक तरफ शुभमन गिल टिका हुआ था। फिर चौथे नंबर पर गुजरात टाइटंस का कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आया और इस दौरान शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुका था। फिर 13वें ओवर के पहली गेंद में रविंद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या को बोल्ड कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया मात्र 8 रन ही करके। इस प्रकार गुजरात टाइटंस का कप्तान पवेलियन की ओर लौट गए और अब तक टीम का स्कोर 156 रन हो चुका था और इस प्रकार शुभमन गिल भी 36 गेंद में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 63 रन करके आउट हो गए। गुजरात टाइटंस अच्छी तरह से फंस चुका था और चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच में अच्छी पकड़ बना ली थी। फिर विजय शंकर आए बल्लेबाजी करने के लिए। विजय शंकर और राहुल तेवतिया ने मिलकर गुजरात टाइटंस के पारी को आगे बढ़ाया और फिर
18वें ओवर के आखिरी गेंद में विजय शंकर भी राजवर्धन हंगरेगर के हाथों आउट हो गए। और अब इस प्रकार आखिरी के 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए। और फिर राशिद खान ने दीपक चहर को 19वें ओवर के चौथे और 5वें गेंद में छक्के और चौके लगा मोमेंटम पूरी तरह से अपनी ओर कर लिया। फिर पारी के 20वें ओवर में गुजरात टाइटंस दूसरी गेंद में जीत गया।